हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। गाइस, दिसंबर मंथ के योजना मैगजीन का पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट जो है वो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। आज हम पार्ट सेकेंड लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है बहुयामी निर्धनता सूचकांक, एमपीआई। ठीक है गाइस, अगर आपको वीडियो लगता है कि आपके स्टडी के रिलेवेंट है तो प्लीज़ इसको देखिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि रिलेवेंट नहीं है तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। ओके, मेरा वीडियो बनाने और आर्टिकल डिस्कस करने का जो मेन मुद्दा है वो है मेंस आंसर राइटिंग। मैं मेंस आंसर राइटिंग के व्यू से डिस्कस करता हूँ और उसके ही हिसाब से मैं कंटेंट को अंडरलाइन किया हूँ, ताकि जो मेंस का आंसर राइटिंग होता है, अक्सर हमने होता है कि जब हम आंसर राइटिंग करना चालू करते हैं तो हमें कंटेंट नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र मैगजीन एक ऐसी मैगजीन है जहाँ से हमें मेंस के कंटेंट मिल जाते हैं बहुत आसानी से। तो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है लाइन, मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ और उसको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ओके, तो अगर आपको लगता है कि रिलेवेंट है तो प्लीज़ इसको आप देखिए, अदरवाइज़ आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो इस आर्टिकल का सार क्या है, क्या कहा गया है, उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे देखते हैं। वैश्विक निर्धनता प्राकलन की अवधारणा का सूत्रपात 1970 के दशक में हुआ। वैश्विक रणनीतिकारों ने अत्यंत निर्धन विकासशील देशों की राष्ट्रीय निर्धनता रेखा की के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा के लिए शोध किया। निर्धनता के समग्र आंकड़ों को मापने के लिए जिन सभी देशों ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी एमपीआई को अपनाया, उनमें से अधिक लाभ भारत को हुआ। ठीक है, यह इस तथ्य से सिद्ध होता है कि निम्न मध्यम आय श्रेणी के देश भारत में सितंबर 2019 तक की जानकारी के अनुसार निर्धनता एमपीआई के अनुसार में सबसे तेजी से गिरावट आई है। गाइज, ये जो पूरे आर्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है ये यही है। ठीक है, यहाँ से जो एक लाइन मिला है कि उनमें से सबसे अधिक लाभ भारत को हुआ है। अब जैसे निर्धनता के बेस पर अगर कोई क्वेश्चन मेंस का आ जाता है, ठीक है, उनमें से अगर आप वैश्विक निर्धनता प्राकलन की अवधारणा का सूत्रपात 1970 के दशक में हुआ, आप ये लाइन ओके डालो, और देश भारत जो है कि उनमें से सबसे अधिक लाभ भारत को हुआ है। अगर इस तरह से अगर आप सॉलिड सॉलिड कंटेंट डालते हो तो कहीं ना कहीं जो आंसर है आपका वो काफ़ी वेटेज टाइप हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये बिल्कुल फेक बातें नहीं है, ये रिपोर्ट के बेस पे बातें करी गई हैं। तो ये सब चीज़ें आपके आंसर की वैल्यू को कहीं ना कहीं इंक्रीज करता है। जो इसके इम्पोर्टेंट को समझते हैं उनको तो ये बात पता है, अदरवाइज सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है पढ़ने का, उस पर कोई दबाव किसी को नहीं दे सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम शिखर पर स्थित कोलंबिया देश ने 2011 में यह संकट उत्पन्न हुआ कि अपनी निर्धनता को कैसे मापा जाए। उस समय निर्धनता मापने का एकमात्र मानक था मुद्रा। ओके, जबकि आज के समय में सिर्फ मुद्रा ही एक ऐसा मानक नहीं है जिससे कि किसी की भूखमरी, किसी की निर्धनता को आंका जाए। अब तो बहुत सारे पैरामीटर आ चुके हैं जिसको कि हम आगे देखते हैं। ओके, तो ये जो प्रॉपर ये पूरी लाइन है ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसको हम स्किप कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। ओके, वाइसेज ऑफ द पुअर नाम के मूल अध्ययन में भी इस बात से सहमति व्यक्त की गई है कि निर्धनता किसी एक विशेष वस्तु का अभाव नहीं है, बल्कि इसके अनेक आयाम हैं और भोजन का अभाव निर्धनता मापने का सबसे बुनियादी संकेतक है। केवल अभी केवल सॉरी सॉरी हाँ यस केवल आय की कमी ही नहीं, निर्धनता के अनेक आयामों में मानसिक यानी अशक्तता, निर्भरता आदि बुनियादी सुविधा, सड़क और उचित परिवहन साधनों का अभाव, जेंडर, परिवार में परिसंपत्तियों का प्रबंधन, अधिक आक्रामक जेंडर के
हाथ में होना। स्वास्थ्य, ये थोड़ा सा लाइन देखिए गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जेंडर, ठीक है, से परिवार में परिसंपत्तियों का प्रबंधन अधिक आक्रामक जेंडर के हाथ में होना, ठीक है। ये जो कंटेंट है, हमारा जो सोशल सर्वे होते हैं, जो हमारा जीएस में जो सोसाइटी होती है, अगर सोसाइटी में ये चीज़ें अगर डाल देते हो कि जो जेंडर में जो हमारा मतलब पितृसत्तात्मक जो भाव है आज के समय में, कि घर का मालिक या किसी कारोबार का मालिक या जो भी मतलब हमारे जो पैतृक जो भूमि होती है उसका जो सर्वेसर्वा मालिक होता है, वो सिर्फ पुरुष ही हो सकता है, पुरुष ही घर का प्रधान होता है। तो उस पर थोड़ा सा यहाँ पे बात की गई कि जेंडर परिवार में परिसंपत्तियों का प्रबंधन अधिक आक्रामक जेंडर के हाथ में होना है, ठीक है। यानी बराबरी का यहाँ पे भाव दिखाया गया है, क्लियर। स्वास्थ्य, अभावों का स्रोत बीमारी और शिक्षा, शिक्षा का अभाव निर्धनता का आधार और उत्तम शिक्षा निर्धनता से मुक्ति। वैश्विक निर्धनता पराकलन की अवधारणा का सूत्रपात 1970 के दशक में हुआ था। वैश्विक रणनीतिकारों ने अत्यंत निर्धन विकासशील देशों की राष्ट्रीय निर्धनता रेखाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा का पता लगाने के लिए शोध किया। उन्होंने निर्धनता रेखा को अमेरिकी डॉलर में आंकने और सभी देशों के लिए एक मानक निर्धनता रेखा तय करने के लिए सांकेतिक आधारों के बजाय क्रय शक्ति समानता विनिमय दरों पीपीपी का अधिक उपयोग किया। वैश्विक निर्धनता प्राक्कलन विधियों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत विश्व बैंक है। 1990 की परिभाषा के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की दैनिक आय एक अमेरिकी डॉलर में कम है तो उसे निर्धन माना जाएगा। 2005 में इसमें संशोधन करके $1.25 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय कर दिया गया और इसके अनुसार विश्व भर में 1.6 अरब लोग गरीबी में जी रहे थे। 2015 में इसे बदलकर $1.90 प्रतिदिन व्यक्ति आय कर दिया गया। इस तरह मूल मापदंड में 52% की वृद्धि हुई। ओर्टिज ओस्पीना 2013 के अकॉर्डिंग ये देखा गया है, ठीक है। एमपीआई की अनेक लाभकारी विशेषताओं को समझने के लिए उस प्रेरणा पर ध्यान देना होगा जिसके कारण निर्धनता के आकलन की विधियों में आमूल परिवर्तन हुआ। एमपीआई विकसित किया गया ऐसे 3 प्रमुख कारण: सांकेतिक तर्क, प्रयोग सिद्ध प्रमाण और नीतिगत दृष्टिकोण। अलकीरे, फोस्टार, सेठ, संतोष रॉस और बलोन जनवरी 2015 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सांकेतिक दृष्टि के तर्क से कहे तो निर्धनता का मार्ग उसकी बहुआयामी प्रकृति के अनुरूप होना चाहिए। इसमें कुछ है नहीं गाइस, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यदि स्वतंत्रता के साथ न्यूनतम शालीन जीवन निर्धनता के उबारे गए लोगों के संदर्भ में दिलचस्पी का एक प्रमुख क्षेत्र हो सकता है, तो यह भी समझना जरूरी है कि दिलचस्पी के इस क्षेत्र का अध्ययन करते समय केवल धन पर अथवा स्वतंत्र शालीन जीवन हासिल करने के किसी एक उपाय पर ध्यान देना अदूरदर्शिता होगी। अतः आवश्यकता केवल खाली होते बटुए के बजाय वंचित जीवन का अध्ययन करने और उसका उद्धार करने की है। क्लियर गाइस, ये सब जो लाइनें हैं ये काफ़ी वेटेज वाली लाइनें होती हैं, ठीक है। भारत की स्थिति, दशकों से शोध में यह सिद्ध हो गया है कि निर्धनता का माप केवल आय के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। निर्धनता मापने पर केंद्रित अनेक शोध प्रस्तुत किए गए हैं, जैसे मेहता भारत में निपट निर्धनता की बात करते हैं, बनर्जी टू पॉवर्टीज, ठीक है, 2000 में, जिसमें निर्धनता को हताशा और लाचारी बताया गया है। एन 2013 जो निर्धनता अपशमन की बात करता है। निर्धनता के लिए माप ढांचे की बुनियाद अमर्त्य सेन के मौलिक शोध में पड़ गई थी, सेन 2005, ठीक है, इसी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उनका तर्क था कि गरीबी को ऐसे परिस्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो लोगों को चुनने की स्वतंत्रता से वंचित करती है, ठीक है। यानी यहाँ पे नीड की बातें कही है, ठीक है, जो हमारी नीड होती है, ठीक है,
अगर आपकी नीड, देखिए एक तो होती है डिज़ायर, एक होती है नीड। अगर नीड हमारी पूरी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हम निर्धनता के लाइन में खड़े हो चुके हैं। एक तो डिज़ायर होती है जो कि नीड के ऊपर होती है, हमें आवश्यकता तो नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको अपनी आवश्यकता समझते हैं, लेकिन एक होती है नीड, इसके बिना हमारा जीवन पूरा नहीं हो सकता। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, घर और खाना। अगर ये इतनी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो ये तुम्हारी नीड है। अगर इन चीज़ों का हमारे पास अभाव है तो कहीं ना कहीं हम भूखमरी में चल रहे हैं, हम निर्धन हैं आपस में। ठीक है, तो इसकी बात कही गई है। ओके। क्षमता की वंचना, यह दृष्टिकोण केवल निम्न आय पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बेहद महत्वपूर्ण वंचनाओं पर ध्यान देता है। क्षमता वंचना के निम्न आय के अलावा अन्य कई कारण हैं और निम्न आय और निम्न क्षमता के बीच संबंध विभिन्न समुदायों और व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। अतः निर्धनता की बहुआयामी प्रकृति को हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। निर्धनता मापने पर भारत के नीति निर्धारकों ने बहुत लंबे समय से ध्यान दिया है। 1950 में बी.एस. मिन्हास नागराजन 1990 के प्रति वर्ष वार्षिक व्यय पर आधारित निर्धनता रेखा का उपयोग करते हुए स्वतंत्र भारत के लिए निर्धनता दरों का पहला अनुमान प्रकाशित किया। 1952 में प्रथम राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण एनएसएस तेंदुलकर 2003 का निष्कर्ष था कि भारत की कुल जनसंख्या में निर्धनता का अनुपात लगभग 45% है। ठीक है। उन्नीस सौ इकहत्तर में V.M. दांडेकर और नीलकंठ गिलबर्ट 1971 ने भारत की निर्धनता रेखा निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति 2250 कैलोरी की दैनिक खपत का आधार माना। ठीक है। 1993 में डी.टी. लकड़ावाला अरोड़ा 2017 की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ दल ने भारत की निर्धनता रेखा निर्धारित की। पहली बार जिनसों और मूल्यों की एक मानक सूची के आधार पर राज्यों की निर्धनता रेखाएं विकसित की गई। सन 2000 में सक्सेना समिति रिपोर्ट कमेटी एस 2010 में 1972 से 2000 तक की आंकड़ों के सहारे भारत में गरीबी विश्लेषण में कैलोरी खपत को सांकेतिक आय से अलग किया गया और अनुमान लगाया गया कि 50% भारतीय निर्धनता रेखा के नीचे जी रहे थे। 2010 में सुरेश तेंदुलकर समिति कमेटी टी 2009 ने निर्धनता रेखा की गणना प्रति माह प्रति व्यक्ति खपत व्यय के आधार पर की। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रुपये 816 प्रति माह यानी 27 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 प्रति माह यानी 33 रुपये प्रतिदिन। इस विधि के आधार पर निर्धनता रेखा से नीचे की जनसंख्या 35.4 करोड़ जनसंख्या यानी 29.6% थी जो कि निर्धन थी। क्लियर। रंगराजन समिति कमेटी आर 2014 ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रुपये 972 प्रति माह या रुपये 32 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 प्रति माह या रुपये 47 रुपये प्रतिदिन निर्धनता रेखा तय की। इस विधि के अनुसार 2011-12 में 36.3 करोड़ जनसंख्या यानी 29.5% जनसंख्या निर्धनता से नीचे थी। ओके। निर्धनता का समग्र आकलन करने के लिए एमपीआई अपनाने वाले सभी देशों में सबसे अधिक लाभ भारत को हुआ है। ठीक है। गाइज ये तो हो गया आर्टिकल। अब मैं अपना जो नोट्स बनाया हूँ उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है। कि जो एमपीआई है, एमपीआई ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ओके। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI। ठीक है।
OPHI और HDRO, क्लियर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, HDRO द्वारा जारी किया जाता है, क्लियर। OPHI और HDRO द्वारा MPI रिलीज किया जाता है, क्लियर गाइस। आगे देखते हैं। रिपोर्ट टाइटल जो 2020 का टाइटल था, चार्टिंग पाथवे आउट ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अचीविंग दी SDG, ये टाइटल था 2020 के MPI का। MPI हर साल बहुआयामी गरीबी के ग्लोबल ट्रेंड्स को बताता है, ठीक है। MPI 2020 के मुख्य बिंदु क्या क्या थे? 2005 से 2006, 2015 से 2016 के बीच भारत में लगभग 273 मिलियन लोग गरीबी के दायरे से बाहर हुए हैं, ठीक है। जो ये बार बार भारत में फायदा की बातें की जा रही कि MPI से भारत को फायदा हुआ है, देखिए आंकड़ा यहाँ पर है, ठीक है, कि 2005-06 से लेकर 2015-16 के बीच में भारत में लगभग 273 मिलियन लोग गरीबी के दायरे से बाहर हुए हैं। 4 देश भारत, अर्मेनिया, निकारागुआ, नॉर्थ मैसिडोनिया ने 5.5 और 10.5 वर्षों में अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI वैल्यू को लगभग आधा किया है, ठीक है। कौन कौन से देश हैं? भारत, अर्मेनिया, निकारागुआ, नॉर्थ मैसिडोनिया, ठीक है। इन्होंने आधे समय में अपने MPI को, जो MPI का आंकड़ा था उसको आधा कर दिया है, ठीक है। 107 विकासशील देशों में 1.3 मिलियन लोग MPI में जी रहे हैं, ठीक है। बहुआयामी गरीबी की लगभग 84.3% आबादी सब सहारन अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहती है। बहुआयामी गरीबी में 107 मिलियन पीपुल ऐसे हैं जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, क्लियर गाइस। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुआयामी गरीबी में 107 मिलियन पूरे वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जिनकी आयु 60 या 60 प्लस की है, जो कि गरीबी के त्रासदी में जी रहे हैं, जिसकी चपेट में है। इंडेक्स के आधार पर 65 देशों ने अपनी MPI को घटाया है और 1/3 देश जो होते हैं MPI वैल्यू को, मतलब उनके कोई कमी नहीं आया है, ठीक है। हर 3 बच्चे में एक बच्चा और हर 6 वयस्क में एक वयस्क गरीब है, ठीक है। हर 3 बच्चे में एक बच्चा और हर 6 वयस्क में एक वयस्क गरीब है, क्लियर। पहली बार MPI 2010 में बहुआयामी गरीबी मापन में 3 आयाम और 10 संकेतक आए, ठीक है। क्या क्या 3 आयाम हैं? स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीवन स्तर, ठीक है। संकेतक कौन कौन से हैं? पोषण, बाल मृत्यु दर, नंबर 1 पोषण, नंबर 2 बाल मृत्यु दर, नंबर 3 स्कूली शिक्षा का वर्ष, नंबर 4 स्कूल में उपस्थिति, नंबर 5 खाना पकाने का ईंधन, नंबर 6 स्वच्छता, नंबर 7 पेयजल, नंबर 8 बिजली, नंबर 9 घर, नंबर 10 संपत्ति। स्वास्थ्य के अंतर्गत 2 संकेतक हैं, पोषण और बाल मृत्यु दर। इन दोनों का जो भार है वो 1/6 है। शिक्षा के अंतर्गत 2 संकेतक हैं, ठीक है, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, इसका भी वेट जो है 1/6 है। जीवन स्तर में 6 संकेतक हैं, खाना पकाने का ईंधन, नंबर 2 स्वच्छता, नंबर 3 पेयजल, नंबर 4 बिजली, नंबर 5 हाउस, नंबर 6 संपत्ति का भार। इनका वेट 1/8 है, क्लियर गाइस। तो मैंने अपने नोट्स और जो योजना का जो आर्टिकल इस पर डिस्कस कर दिया।
आपको अगर कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है तो वीडियो को पॉज करके उसको आप नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो गाइज प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे ही पार्ट वाइज सारे वीडियो लाता रहूँगा और विद इन अ वीक मैं योजना मैगजीन को फिनिश कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।